साथियों नमस्कार। मैं के मिश्रा बीमा वाला आप सबके समक्ष एक वीडियो जो कि काफ़ी दिनों से आप लगातार चर्चा का विषय बना हुआ है, उस घटना से संदर्भित ये वीडियो आपको आज मैं दे रहा हूँ। मित्रों माफ़ कीजिए, मैंने चैनल में ज़्यादातर वीडियो आप सबके मोटिवेशनल देने का मेरा उद्देश्य रहता है, और साथ ही अगर वीडियो में देता हूं तो उसमें भी अधिकतर परसेंटेज बीमा का रहता है। लेकिन कुछ घटनाएं, कुछ ऐसी दुर्घटनाएं या कुछ ऐसी सनातनी चीज़ें, राजनीतिक चीज़ें कभी कभी हो जाती हैं या घट जाती हैं या सामने आती हैं, तो लगता है कि मुझे ये भी आप सबको पहुंचाना चाहिए। आज मैं बात करूंगा जो आप एक कपिल की कहानी, जो हमारा सोनम और राजा रघुवंशी केस की। इस केस को साथियों आप सब सुन सुन करके देख देख के ऊब चुके होंगे। निश्चित तौर पर यह घटना एक मानव जात पर, एक हम सभी समाज के लोगों पर कलंक साबित हुई है। इस घटना में मैं बात ये करना चाहता हूं, जिस तरीके से सोनम अपने प्रेमी के रहते राजा रघुवंशी से शादी करती है। शादी के बाद वो हनीमून पर जाती है और हनीमून में ही उसका मर्डर हो जाता है, उसकी हत्या कर दी जाती है। हत्या के पीछे जो अब तक का सामने जानकारी आई है, उस पे कौन कौन अपराधी है, किसकी साजिश है, किसने किस तरह से मारा है, कैसे मरवाया है, क्या पैसे दिए हैं और क्यों मरवाया है, ये सब जांच का विषय है, जांच हो रही है। लेकिन साथियों, इन सब जांचों के साथ इस घटना से जो समाज में एक नई तरह की ऐसी सोच पैदा हुई है, जिससे हम नहीं समझते कि समाज इससे कोई बहुत ही ज़्यादा खुश महसूस अपने आप को करेगा। क्यों? क्योंकि समाज को ये जो हत्या हुई है, ये एक ऐसा दर्द है जिसको आज के जो नवयुवक हैं, अगर वो शादी के बारे में सोचेंगे तो उनको 4 बार सोचना पड़ेगा कि मैं इससे शादी करूं कि ना करूं। ये उनके पास कोई पैरामीटर नहीं होगा कि आखिर ये लड़की कैसी है, ये आगे हमारा भविष्य संभालेगी कि ये बिगाड़ेगी, कि हमको तारेगी, कि हमको दुनिया से ही समाप्त कर देगी। इस घटना से तमाम वो नवयुवक जो शादी के बाद सपने देखते हैं हनीमून पर जाने की, या किसी तीर्थ स्थान पर, या किसी हिल स्टेशन पर, या किसी भी बहुत ही अच्छे रमणीक स्थान पर जा कर के वो हनीमून के लिए जाते हैं और वहाँ बड़ी खुशी खुशी से 2 दिन 4 दिन 10 दिन बिताते हैं और फिर घर में खुशी खुशी आते हैं। यहाँ ऐसा नहीं हुआ। यहाँ गए तो, लेकिन लौट करके नहीं आए राजा रघुवंशी। आप समझ सकते हैं उस परिवार का क्या हुआ होगा, जिसका अपना बेटा, इकलौता बेटा इस तरह से खो गया, इस तरह से दुनिया से चला गया, या उस तरह उसको मारा गया, जिसको घर वाले बहुत दिनों तक जान ही नहीं पाए कि हमारे बेटे की हत्या भी हो गई। किस साजिश के तहत, किन लोगों के द्वारा उसको मारा गया, अभी जांच चल रही है। मेरा सिर्फ ये वीडियो देने के पीछे लॉजिक यह है कि मैं समझता हूं हमें ऐसे, अगर इस जांच के व्यक्ति की सही पहचान होती है, चाहे वो सोनम हो, चाहे वो राज कुशवाहा हो, और चाहे अन्य षड्यंत्रकारी जो भी इस पे सहयोगी या साथी बने हैं, जिन्होंने इसमें कोई भी घटनाक्रम में अपना योगदान दिया है या पैसे लिए हैं या जो भी किया है, उन सभी को सजा मिलनी चाहिए। अगर ये सजा नहीं मिलती तो लोगों को ऐसे और घटनाएं करने का बल मिलेगा और मौका मिलेगा। और हमारे तमाम जो
युवक हैं, हमारे जो होनहार नौनिहाल अभी हैं, जिनको पढ़ाई लिखाई के बाद, नौकरी के बाद निश्चित तौर पर एक अगला सपना अच्छी घरवाली का, अच्छी पत्नी का होता है। पत्नी मिली तो, लेकिन अगर ऐसी मिली कि वो ड्रम में भरवा देती है, या वो मार करके फेंकवा देती है, या वो मार के कहीं गड़वा देती है, आप समझ सकते हैं ये जो घटनाएं आजकल लगातार आ रही हैं, इससे समाज में एक भय व्याप्त है। लड़कियों पर एक लोगों की सोच बदली जा रही है, जबकि ऐसा शायद नहीं है। सारी लड़कियां एक जैसी नहीं हो सकती। ये जो हो रहा है, जो ये लड़कियां कर रही हैं, या जिन लड़कियों ने ऐसे अंजाम दिए हैं, निश्चित तौर पर ये कहीं न कहीं गुमराह हैं, और ये एक अभिशाप है समाज की। और निश्चित तौर पर हम तो ये कहेंगे कि ये अपवाद हैं। सारी लड़कियां अगर ऐसा करने लगेंगी या करती तो बहुत सारी घटनाएं डेली होती। कई लाख शादियां प्रत्येक वर्ष पूरे भारतवर्ष में हो जाती हैं। लेकिन साथियों, इस घटना से मुझे आज मजबूर होकर के मुझे लगा कि मैं भी आप सबको ये वीडियो दूं, कि मेरा एक बार पुनः आप सबसे निवेदन है, जितने लोग भी हमारे इस वीडियो में बने हुए हैं, कृपया इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखें, समझें और शेयर और लाइक कमेंट जरूर करें। एक निवेदन आप सभी से है कि इस बुराई को, जो ये समाज में आ गई है, ये गंदगी जो आ चुकी है, इसको समाप्त करने का बीड़ा हम सबको उठाना पड़ेगा। चाहे वो मेरी बेटी हो, चाहे वो मेरा बेटा हो, हम सब की जिम्मेदारी है कि मुझे उनको समझाना पड़ेगा कि बेटा या मेरी बेटी, जिससे भी आप संबंधित हो, आप उनको जरूर समझाइए कि जो ये सोनम जैसी घटनाएं, ये तमाम जो राज कुशवाहा जैसे लोग जो इस तरह के घटनाओं को अंजाम दिया है, ऐसी किसी हरकत पर कानून के तहत ही सही इतनी जल्दी सजा देना चाहिए, ताकि अन्य लोग भविष्य में कभी जीवन में इस तरफ सोचने के भी न सोचें कि हमें ऐसा करना है। साथियों, जब बात आती है सोनम की, तो सोनम को चाहिए था कि अगर शादी नहीं करनी थी, निश्चित तौर पर वो राज कुशवाहा से संबंध रखती थी। मैं मानता हूं ऐसा हो सकता है। अगर ऐसा था तो उसको हर हालत पे अपने परिवारजनों से, ससुराल वालों से निश्चित तौर पर कहना चाहिए कि मुझे शादी यहीं करनी है, मुझे शादी अन्यत्र कहीं नहीं करनी है। अगर उसने ऐसा कहा और परिवार के लोगों ने नहीं माना, और फिर भी जबरदस्ती उसकी शादी राजा रघुवंशी के साथ कर दी, तो परिवारजन भी दोषी हैं। मैं समझता हूं अगर वो लड़की ने हिम्मत जुटाई और परिवार के लोग नहीं माने, तो ये परिवार का दोष है, और अगर लड़की ने कहा ही नहीं तो लड़की दोषी है। फिर जो अंजाम दिया राजा रघुवंशी के साथ जो किया, वो तो बहुत ही शर्मनाक और अत्यंत हृदय विदारक घटना है, जिसके लिए वो सोनम, रघुवंशी के साथ साथ वो सभी चेहरे जिन्होंने कहीं भी किसी प्रकार की मदद की है, वो सारे के सारे दोषी हैं। सजा सबको मिलना चाहिए, क्योंकि आज हमारे नवयुवक या तमाम नवयुवतियां 4 बार वो हनीमून के बारे में सोचने पर मजबूर हो जाएंगे। उनको लगेगा कि हनीमून पे जाने पर कहीं हम हनीमून पे एंजॉय की जगह सामान हमारा ना आए। ऐसी घटनाएं जो हो रही हैं, ऐसा जो हो रहा है, ये जो ऐसा हुआ है, इससे इतना भय समाज में व्याप्त हो चुका है। पुनः आप सबको मैं अपना आभार प्रकट करता हूं कि आप मेरे वीडियो को देखते हैं और पसंद भी करते हैं और लाइक भी करते हैं। मैं आप सबके लिए पुनः ऐसे वीडियो देने का प्रयास करूंगा। मुझसे अगर कोई गलती जाने अनजाने में इसमें लग रही हो तो उसके लिए भी मैं माफ़ी चाहता हूं, और आप सबसे भी निवेदन करूंगा कि मुझे 1-2 शब्द लिख करके मेरी गलती को भी मुझे आभास कराएं। मित्रों, चैनल के माध्यम से कोई बात कहने पर बहुत जरूरी होता है कि उसको सोच विचार करके और बहुत छान करके ही वो बात कही जाए। मेरा इस चैनल में ये वीडियो देने के साथ ऐसा किसी के साथ मेरा मन नहीं है कि वो
कोई इससे भयभीत हो या कोई इससे परेशान हो, लेकिन जो मैंने भी सोशल मीडिया के माध्यम से तमाम डेली न्यूज़ चैनल में, तमाम वीडियोज़ में, इंस्टाग्राम में, तमाम प्रिंट मीडिया में जो घटनाक्रम लगातार सोनम राजा रघुवंशी का सुना और पढ़ा, इससे दिन प्रतिदिन दुखी हुआ। मैं समझता हूँ ये तमाम उन लड़कियों के लिए भी एक बहुत बड़ा घटनाक्रम जो ये हुआ है, वो उनके भी हृदय को विदीर्ण कर चुका है। लड़कियों ने भी लड़के के बारे में भी निश्चित तौर पर गलत धारणा रखी होगी और कहा होगा कि इसका कहीं ना कहीं दोष है। ये बात मैंने खुद वीडियो में, तमाम वीडियोज़ में सुना है, जहां महिलाओं ने अपनी बातें बड़ी स्वतंत्र विचार के साथ कही हैं। मित्रों, मेरा आप सबसे आग्रह है कि अगर आपके समाज में, आपके परिवार में, आपके रिश्तेदार जनों में या कहीं भी आपके खुद के परिवार में, घर में अगर ऐसी कोई बात है तो एक बार अपनी बेटी या बेटे को समझाने का प्रयास करें और समझा करके ही शादी जैसे पवित्र बंधन में उनको बांधने के लिए या उनको शादी करने के लिए तैयार करें। क्योंकि ये जो बंधन है, जो रिश्ता पवित्र ये शादी का होता है, ये दो परिवारजनों के साथ, दो लोगों के बाद जो आपस में जो लड़के और लड़की होते हैं, इन्हीं के साथ वो संबंध चलता है, इन्हीं से परिवार बनता है। एक नहीं, दोनों परिवार अपने आप को बहुत गौरवान्वित और बहुत ही आनंदित महसूस करते हैं। कब? जिस दिन अपनी बेटी को वो विदा कर देता है, जिस दिन बहू अपने घर में ले आते हैं। लेकिन अगर कहीं घटना 2-4 दिन बाद, जैसे कि मैंने तमाम घटनाएं ऐसी सुनी है, एक अपनी औरैया इटावा की जो घटना थी, जिस पे मात्र शादी के कुछ ही दिन बाद उस लड़की ने अपने पति की हत्या करा दी। एक पिछली ड्रम की घटना जो आप लगातार देख ही चुके हैं, जिस पे उसने ड्रम में कटवा करके भरवा दिया, सीमेंट से उसको पटवा दिया। तीसरी ये जो घटना आपने देखा अभी सोनम और राजा रघुवंशी की, ये आपके सबके सामने, जिस पे मैं आज ही चर्चा कर रहा हूँ, वीडियो दे रहा हूँ। मैं समझता हूँ ये तो बहुत ही कम घटनाएं मैंने आपको बताई हैं। अगर मैं एक एक करके आपको बताना शुरू करूँ तो मेरे ख्याल से 20-25 घटनाएं भी महीने 1.5 महीने के अंतर्गत घट गई, जो पूरे भारतवर्ष के कोने कोने में घटी हैं। कहीं ये घटना, कहीं वो घटना, तमाम ऐसी घटनाएं हुई हैं। लेकिन समाज को सोचने पर मजबूर होना पड़ेगा कि ये घटनाएं तभी समाप्त होंगी जब हम समाज के लोग, चाहे जिस जाति के हों, चाहे जिस बिरादरी के हों, निश्चित तौर पर अपने बच्चों को स्वतंत्र करते हैं कि अपने मन मर्जी की शादी करें, लेकिन परिवारजनों की सहमति से, परिवार के सुख सुविधा और परिवार की इज्जत मान मर्यादा का ध्यान रखते हुए। शादी एक पवित्र बंधन है। शादी के बाद अगर ये इस तरह की कहानियां, इस तरह की घटनाएं हो जाएंगी तो क्या मतलब रहा उस शादी जैसे पवित्र बंधन और संबंध का। धन्यवाद साथियों, मैं वाणी को यहीं अपनी विराम दूंगा। आशा करूंगा कि आप इस चैनल के मिश्रा बीमावाला पर लगातार बने रहेंगे और लाइक, शेयर और कमेंट देते रहेंगे। और अब तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब की बटन जरूर दबा देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों, नमस्कार, बहुत बहुत आभार, थैंक यू।